नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से रिजल्ट का दौर आ गया है। CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड एक एक करके सभी परीक्षा परिणामों की घोषणा कर रहे हैं। अब मोहल्लों में क्या बात होगी ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे बेटे ने 96% मार्क्स स्कोर किया। मेरी बिटिया ने 99% मार्क्स के साथ स्टेट टॉपर हुई। मेरे भांजे ने कंप्यूटर में पूरे स्कूल में टॉप किया। पिछले कुछ दिनों से पूरा सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी कई दिनों तक रिजल्ट 2020 का हैशटैग ट्रेंड करेगा। जिन बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए वो इस वक्त कहीं बाहर मूड फ्रेश करने भी नहीं जा सकते, क्योंकि कोरोना वायरस है भाई। और जिनके पेरेंट्स इसे अपनी आन बान शान से जोड़ कर देखते हैं, उन बच्चों पर क्या बीतेगी क्या ही कहूँ। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। हर साल ये एग्ज़ाम रिजल्ट कुछ बच्चों और उनके साथ साथ अभिभावकों के चेहरे पर भी गर्वीली मुस्कान लेकर आते हैं, तो कुछ के लिए अवसाद और उदासी की वजह है। जो बच्चे सफल होते हैं, अर्थात वर्तमान कसौटी के अनुसार 90% से ऊपर अंक लाने वाले, उनके घर मिठाइयाँ बढ़ती हैं। अच्छा, हम स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इतने नंबर लाने की तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और उस वक्त तो 50% मार्क्स आने पर गर्व से सीना चौड़ा करके पूछते थे, और भाई कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, अगर सामने वाला कहीं 60 या 65% मार्क्स लाया हो तो हम थोड़ा हिचकिचा जाते थे, लेकिन उदास नहीं होते थे और कहते थे पढ़ता तो था नहीं, इतने मार्क्स कहाँ से आ गए, और अपनी ही धुन में रम जाते थे। खैर, उस वक्त पेरेंट्स और बच्चों में इतनी जनरेशन गैप नहीं हुआ करती थी। बात आज की करते हैं। 90% से ऊपर अंक लाने वाले, उनके घर मिठाइयाँ बढ़ती हैं। अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले उनके घर बधाइयाँ देने आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे औसत अंक से पास हुए होंगे, यानी 80% या इससे कम अंक लाने वाले, इतने में तो उस वक्त में बच्चे टॉपर बन जाते थे। उन्हें दिन रात ताने मिल रहे होंगे, कहा था साल भर पढ़ाई कर लो, तुमको पेंटिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, घूमने से फुर्सत मिले तब ना, अब हो गया ना रिजल्ट खराब। इतना ही नहीं, कुछ अभिभावक टॉपर्स बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करके उन्हें कमतर महसूस करवाने से पीछे नहीं हटते। शर्मा जी के बेटे को देखो, कितने अच्छे अंक लेकर पास हुआ है, तुमने तो हमारी मोहल्ले में नाक कटवा दी। अब जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे पास हुए हैं तो कुछ बच्चे फेल भी होंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों के बारे में सोच कर ही जी घबराता है कि इस घोर प्रतिस्पर्धी माहौल में उन पर क्या बीतती होगी। आखिर ऐसे बच्चों के माता पिता ये क्यों नहीं समझते कि सभी बच्चों की रुचि, योग्यता, बौद्धिक क्षमता, अभिव्यक्ति का स्तर एक समान नहीं हो सकता। मनोविज्ञान भी कहता है 100 में से करीब 70% बच्चे औसत बुद्धि के होते हैं, बाकी 10% तीव्र बुद्धि के और बाकी 20% औसत से कम बुद्धि के या मंद बुद्धि के होते हैं। ऐसे में हर बच्चे से धाकड़ होने की उम्मीद करना बेमानी है। दूसरी ओर किसी भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता के विकास पर उसके परिवार, समाज, परिवेश, गर्भावस्था की परिस्थिति सहित आसपास के वातावरण का भी, यहाँ तक कि मौसम, अनुभवों का भी प्रभाव पड़ता है। यह कहना कि आपके बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता या फिर बेवकूफ़ है, सही नहीं होगा। कई बार सारी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी कोई बच्चा पढ़ाई से पिछड़ रहा हो तो उसे डांटने की बजाय पहले उसके पीछे निहित वजहों को जानने समझने की ज़रूरत है। हालांकि कई बच्चों के रिजल्ट खराब आने की वजह से स्मार्टफोन भी हैं जिसमें बच्चे दिन भर अपना सर घुसाए रहते हैं, लेकिन हम यहाँ उन बच्चों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समस्या के भी कई सारे पहलू हैं। अगर आपको लगता है कि जिन बच्चों के अंक कम आए हैं वो कमज़ोर हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे की शिक्षा का आकलन अंकों से करना निहायत ही बेवकूफ़ी है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में धाकड़ हो। कुछ बच्चे खेल में, कुछ बच्चे किसी अन्य क्षेत्र में, कुछ बच्चे कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिन्होंने 90 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अभिभावक ना तो खुद दबाव में आए और ना ही अपने बच्चों पर ज़्यादा मार्क्स लाने का दबाव बनाए। उन्हें यह जानने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम से और अंकों से आगे भी दुनिया में काफ़ी कुछ है देखने, जानने और करने के लिए। ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ होती है अनुभव। कम मार्क्स वाले बच्चों को अपने रास्ते खुद चुनने दीजिए। हो सकता है अपने अनुभवों से उन्हें इससे कुछ बेहतर हासिल हो जाए। बच्चों में भरपूर कल्पनाशीलता और सीखने की इच्छा होती है, लेकिन जो आज की शिक्षा प्रणाली है, लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम है, बच्चों के वजन से भारी बस्ते, ये सब मिलकर बच्चों की प्रतिभा को कहीं गायब कर देते हैं। इसी वजह से आज के दौर के ज़्यादातर बच्चे इस भेड़ चाल में शामिल होकर सिर्फ मार्क्स लाने वाली मशीन बन गए हैं। उनकी असली प्रतिभा तो शायद ही कभी उभर कर सामने आ पाती है। वह कहीं किसी कोने में दुबक कर रह जाती है और बच्चों का पूरा बचपन अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में बीत जाता है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी एक पत्रिका हरिजन में लिखा था कि अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम हमें गिटर पिटर अंग्रेजी बोलने वाले ग्रेजुएट देगी, जो चाय की दुकानों पर जॉबलेस रहकर सिर्फ देश की बदहाली पर चर्चा करते मिलेंगे। वास्तविकता के धरातल पर वह देश हित में योगदान देने में असमर्थ होंगे। आज हम उसी दौर में शामिल हो गए। आज जिस गति से देश दुनिया की आबादी बढ़ रही है और उसके अनुकूल साधनों की पर्याप्तता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, ऐसे में क्या हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सहारे समग्र विकास का सपना साकार कर सकते हैं? इस बारे में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और हमेशा अपने में सकारात्मक विचार ही बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा में मिले अंक के आधार पर किसी की योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता। थिंक पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।